से पकड़ दें स्क्रीन पर। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और आज बहुत दिनों बाद श्रीकांत चौहान साहब 10 के दमदार ट्रेड्स पर हमारे साथ हैं। तो एक दो स्टॉक्स पर हेमंत जी आपकी राय इजाज़त हो तो चर्चा करते हैं। दरअसल कल से हम लोग पीएनबी हाउसिंग को फॉलो कर रहे हैं कैश में, और ये हमारे दीवान साहब का शानदार पिक था, वहाँ पर ज़रा एक बार नज़र डलवाते हैं। चंदन जी आप ज़रा ध्यान दीजिए, आज एक बहुत ही अहम बात पीएनबी हाउसिंग में ये हुई है कि स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर आ गया है। तो सेंटिमेंट बदल चुका है और सोच बदल चुकी है। जो पहले बेरिश स्टॉक था अब वो आपको चार्ट्स पर बुलिश होता हुआ दिखेगा, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर आता हुआ और उस पर एकदम राय देंगे चंदन जी। जी आपने बिल्कुल सही कहा सेल जी। देखें इस चार्ट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस काउंटर को एक पॉजिटिव और बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। आप देखोगे पिछले 3 वीक से ये लगभग 309 310 के लेवल को पार करने का प्रयास कर रहा है, और जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन से लोअर लेवल से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम के बाद ये काउंटर होल्ड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से 10-12% का मूवमेंट बनेगा। दूसरा मैं देखूं यहाँ पे वीकली स्केल पे, तो काउंटर लगातार पिछले 4-5 वीक से भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और मंथली चार्ट पे पिछले महीने इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम का ब्रेकआउट और लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया है। तो काफी अंडर परफॉर्म काउंटर किया है और बॉटम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग इस काउंटर बनना चाहिए। तो स्टॉक जो अभी लगभग 307 के आसपास चल रहा है, ये एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो यहाँ पे लगभग 296 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 330 332 तक के लेवल हासिल होने चाहिए। बहुत शानदार तरीके से आपने चंदन जी समझाया कि ब्रेकआउट आ रहा है। लगभग 8 दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने पीएनबी हाउसिंग, और क्योंकि इस पे दीवान साहब की मोहर लगी हुई है। हेमंत जी, वो जो आपने दीवान साहब के पिक्स का एक बहुत बढ़िया मोन्टाज बनवाया था, ज़रा वो एक बार दिखाते हैं डायरेक्टर साहब। अगर आपके सामने आता हुआ दिखे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया उनका ये पिक था। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, ये पोजिशनल कॉल है, लो बीटा काउंटर है, तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होना चाहिए। 8 का पीई और सेक्टोरल पीई जो है वो आपको 24 का दिखेगा। तो बहुत ही सस्ता स्टॉक, बहुत ही शानदार पेरेंटेज और बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपके सामने फिलहाल पेश है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हेमंत जी ऑलराइट, तो देखिए आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ देर में फिर से फिसल गया है, और करीब करीब 1/4% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट फिर से। चंदन जी कैसे देख रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट को? बुल्स कोशिश तो कर रहे हैं यहां से बाजार और नीचे ना जाए, लेकिन आपका सेंस क्या है? बाकी बचे हुए दिन में कैसा कारोबार हो सकता है? और आपके ट्रेड्स भी बताइए, 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से स्टॉक्स आप चुन रहे हैं? की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस कहीं ना कहीं अटक चुके हैं, और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात यह है कि डिप्स में बाइंग आ रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे आप देखोगे निफ्टी 11333 के सपोर्ट को तोड़ के 11250 तक गया था, बट लास्ट के 1 घंटे में वापस देखने को मिली है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाजार है वापस एक दायरे में फंसना चाहता है, और हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी इन्हीं रेंज के आसपास घूमता रहेगा, और सिलेक्टिव स्टॉक इस पर एक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 लेवल हमारे फोकस पे है। नीचे में 11250, ऊपर में 11450। ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें बड़ा कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। ये रेंज के डिसाइसिव मूव निकलेगा तभी मार्केट में रफ्तार बनेगी। तो सलाह यही है कि यदि आप बाउंस खेल रहे हो तो इस रेंज को ट्रेड करो, अदरवाइज आपको वन साइड तेजी खेलना है तो 11450 के ऊपर खेलो। उस समय आपको 11750 11800 के लेवल वापस बन जाएंगे। सिमिलरली यदि 11250 तोड़ दिया तो फिर यहाँ एक बार तेजी के लिए भूल जाओ, नीचे में 11000 और 10880 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दायरे में फंसे हुए हैं, और 11250 और 11450 दो अहम लेवल होंगे जो बाजार का व्यू डिसाइड करेंगे। अब हम निफ्टी की बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक देखें, लग रहा है कहीं ना कहीं 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट टेस्ट करने के लिए जा रहा है, और पिछले 3 महीने में कम से कम 5-6 बार 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जाके ये ऊपर की तरफ टर्न होता है। और निफ्टी का जो 50 डे में है वो कहीं ना कहीं 22400 22500 है। तो मेरे हिसाब से 200-300 पॉइंट और डिप आती है तो बैंक निफ्टी एक मेजर सपोर्ट के आसपास चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन सारे तथ्यों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतरना चाहिए, और साथ ही दोनों इंडाइसेस में कंपैरेटिवली कम ट्रेड करना चाहिए। अब हम ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड तो रहेगा जुबिलेंट फूड और टीसीएस का। तो 10 के दमदार ट्रेड में 2 ट्रेड है। पहला ट्रेड है टीसीएस का। टीसीएस देखिए आप ईयरली ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। पिछले 3 साल में देखें 2018, 2019 और अब 2020 बार बार ये 2280 से लेकर 2300 के लेवल पे अटक रहा था, और अब जिस हिसाब से उस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है
पिछले 8 दिनों से उस लेवल के ऊपर होल्ड करके 27 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। लग रहा है यहाँ से 10-12% की रैली बननी चाहिए। लोगों का बिल्टअप है, पुट राइटिंग एक्टिविटी भी है, इसलिए टीसीएस पे खरीदारी की सलाह है। 2300 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट। और दूसरा ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूड। देखिए काउंटर है, ये बुल्स की ग्रिप से टाइट में है और बेयर्स कितना भी प्रयास करिए काउंटर नीचे नहीं जा रहा है। लगातार वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और 4 दिन से बाजार की उठापटक के बावजूद भी ये 2200, 2205, 2210 के लेवल को तोड़ नहीं रहा, एक नैरो रेंज फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ पे आधा 1% का भी मोमेंटम हुआ तो फिर 8-10% की रैली बन जाएगी। इसलिए जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे आपको 2210 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2333 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है चंदन तपड़िया साहब से। लॉन्ग कॉल्स टीसीएस जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है, और यहाँ पर चंदन जी कह रहे हैं कि आपको और एक अच्छी महक डेवलप होती हुई दिखेगी। स्टॉक आज निफ्टी का नवाब भी बना हुआ है, तो सोने पे सुहागा। फिलहाल आपके सामने टारगेट है 2450। और चंदन जी वैसे तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन जुबिलेंट फूड्स वर्क्स पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आप यूँ मान के चलिए कि वो काबिल तारीफ है। चंदन जी, जुबिलेंट फूड वर्क्स की तो क्या ही कहिए, लेकिन हेमंत जी मुझे अभी चंदन जी के बारे में एक खास बात है। चंदन जी पिज्जा का शेयर रिकमेंड करते हैं, लेकिन इनको पसंद है प्याज की कचौड़ी। क्या हुआ? नहीं चंदन जी, राजस्थान में प्याज की कचौड़ी नहीं खाई तो फिर क्या खाई? नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और सेल जी, हेमंत जी, आपको याद होगा जब यहाँ से मैं वापस मुंबई जाता हूँ और शो रहता है तो प्रयास रही रहता है कि स्टूडियो में कचौरी पहुंचे। जी हाँ। तो मैंने काफी बार ये प्रयास भी किया है। ये हम इनडायरेक्टली आपको हिंट ही तो दे रहे थे सर, आपने कितनी सही तरीके से पकड़ा है। बिल्कुल सही। और यहाँ की प्याज कचौरी है जो वर्ल्ड फेमस है। और आपको मालूम होगा बीकानेर ने भुजिया का निर्माण किया, तो यहाँ की भुजिया, प्याज कचौरी, यहाँ के रसगुल्ले। तो बस आप दुआ कीजिए कोरोना का वैक्सीन निकल जाए, तो इन सब के साथ में आपसे शानदार मुलाकात और पार्टी होगी। बिल्कुल सर, होगी और बिल्कुल होगी। श्रीकांत जी के लिए भी जरूर लाइएगा। श्रीकांत जी भी मुस्कुरा रहे हैं। श्रीकांत जी, हम तीनों के लिए आएगी। स्वागत है आपका भी 10 के दमदार ट्रेड में सर। बहुत ही अच्छा है सर, अगर ये ऐसे वैक्सीन निकले और ऐसी पार्टी बने, बिकॉज अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके भी अभी बोर हो चुके हैं। आई नो। तो अभी थोड़ा बाहर निकलना है और थोड़े कुछ अच्छा एक काम करना है। सही बात है। चौहान साहब, जरा सोच समझ के ये बात आप ऑन स्क्रीन कहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम से बोर हो गए हैं। किसी ने घर पे सुन लिया तो आप छोड़िए, हमारी मुसीबत हो जाएगी। सही बात है। श्रीकांत जी बताइए कोई बढ़िया स्टॉक आइडिया जो आज आपने चुना हो, जहां पर आपकी नजर हो। चंदन जी ने तो बताया उनको टीसीएस अच्छा लग रहा है, और आईटी सेक्टर सही में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है आज फिर से। नहीं, बिल्कुल आईटी सेक्टर इनफैक्ट न्यू हाइज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। और जितने भी दिग्गज काउंटर्स है, लाइक टीसीएस पकड़ लीजिए, या इन्फोसिस, या तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज या टेक महिंद्रा, सब में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और मुझे लगता है कि नो डाउट कि टीसीएस में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, वो और चल सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन्फोसिस पे भी हमें दाव लगाना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस अभी 940, 935 के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी खूबी देखेंगे तो ये 500 के करीब था मार्च के एंड में, जब मार्केट गिरा था। और विद इन 4 मंथ्स ये स्टॉक डबल हो गया था, 500 से लेकर वो 950 रुपए तक चला था, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल डेवलपमेंट। और उसके कई दिनों बाद अभी फर्स्ट टाइम इसका एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100, 1120 के लिए भी जा सकता है। हमने हमारा जो एक टेक्नो फंडा है, जो एक हम अपडेट रिलीज करते हैं, उसमें इसको रिकमेंड भी किया है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। 1000 से लेकर 1050 के टारगेट्स हम आने वाले 1 या 2 दिन में देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक शानदार बेट रह सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बीपीसीएल पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग इट्स जो भी डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके पीछे। लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 1.5 महीने से ये स्टॉक 390 के नीचे नहीं जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट में जा सकता है, 440 या 445 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भारत पेट्रो को बाय करके चले, 395 का स्टॉप लॉस रखें और इस लेवल के आसपास इसे बाय करके चले। बहुत सही कहा।